नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश शिंदे हैदराबाद बेस्ड प्रोजेक्ट मैनेजर। मैं यहाँ पे दोस्तों बोलने जा रहा हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज के डार्क रियलिटी, जो डिग्री के बाद जॉब क्यों नहीं मिलते। एक्चुअली होता है क्या, शुरू में हर साल लाखों बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट होते हैं, हजारों बच्चे निकलते हैं, 4 साल पढ़ाई करते हैं। 4 साल पढ़ाई करने के बाद माता पिता लाखों रुपए खर्चा करते हैं, बैंक से पर्सनल लोन लेते हैं, कोई साहूकार से लोन लेता है, कई परिवार एजुकेशन लोन लेते हैं। बच्चा इंजीनियरिंग पूरी तरह करता है, उसके बाद क्या होता है? नो जॉब्स। ऐसा क्यों होता है? उसके बाद क्या? 25,000 की नौकरी भी मुश्किल से मिलती है, और दूसरी तरफ बैंक का ईएमआई शुरू होता है। अगर जॉब नहीं मिला तो ईएमआई शुरू ही रहेगा। यही है आज की इंजीनियरिंग एजुकेशन की सबसे बड़ी विडंबना। तो दोस्तों देखिए, एक एग्जांपल देता हूं मैं। पुणे के डीवाई पाटिल मामले के बाद एक बड़ा सवाल और निकलते हैं, लेकिन सवाल है इन सबको नौकरी कौन देगा? अगर हर साल इतनी बड़ी संख्या में इंजीनियर्स तैयार हो रहे हैं, तो क्या हमारे पास उतनी संख्या में क्वालिटी जॉब्स है? अगर नहीं है तो फिर हम इतनी बड़ी संख्या में इंजीनियर्स पैदा क्यों कर रहे हैं? सवाल यह है, इंजीनियरिंग कॉलेज या सिर्फ डिग्री फैक्ट्री? आज कई जगह इंजीनियरिंग एजुकेशन एक एजुकेशन सिस्टम कम और डिग्री मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम ज्यादा लगती है। कॉलेज में एडमिशन लो, 4 साल पढ़ो, एग्जाम दो और डिग्री ले लो, और फिर जॉब के लिए बाहर निकलो और 6 महीने का कोर्स करो। अगर बाहर ही 6 महीने का कोर्स करना है इंजीनियरिंग के बाद, तो इंजीनियरिंग में क्या किए ये लोग 4 साल? लेकिन कंपनी कहती है एक्सपीरियंस चाहिए, स्टूडेंट कहता है एक्सपीरियंस कहाँ से लाओ, मैं फ्रेशर हूँ। कंपनी कहती है फ्रेशर नहीं चाहिए, और यही से शुरू होता है एक विशियस साइकिल। नो एक्सपीरियंस नो जॉब, नो जॉब नो एक्सपीरियंस। 1 साल चला गया, 2 साल चला जाता है, आखिर एक्सपीरियंस मिलेगा कहाँ से? एजुकेशन लोन खत्म नहीं होता, डिग्री खत्म हो जाती है। एक मिडिल क्लास परिवार अपने बच्चों को इंजीनियरिंग पढ़ाने के लिए लोन लेता है। 4 साल की फीस, हॉस्टल का खर्चा, बुक्स, एग्जाम फीस, ट्रैवल, लिविंग एक्सपेंसेस, कई बार लाखों रुपए खर्चा हो जाते हैं। बच्चा इंजीनियरिंग कंप्लीट करता है और उसके अगले महीने से ईएमआई शुरू हो जाती है, लेकिन नौकरी सवाल ही नहीं। नौकरी नहीं तो सवाल है, जिस एजुकेशन सिस्टम में डिग्री लेने के बाद भी स्टूडेंट एम्प्लॉयबल नहीं है, उस एजुकेशन की जिम्मेदारी किसकी है? इंजीनियरिंग के बाद 6 महीने का कोर्स क्यों? यह मेरा सरकार और एजुकेशन पॉलिसी बनाने वालों से सीधा सवाल है। अगर इंजीनियरिंग का सिलेबस इंडस्ट्री रेडी है, तो इंजीनियरिंग के बाद स्टूडेंट को फिर से 6 महीने का कोडिंग कोर्स या कौन सा भी डेटा एनालिटिक्स, टेस्टिंग, डेवलपमेंट, क्लाउड कोर्स क्यों? अभी तो एआई चल रहा है, एआई, जावा, पाइथन, क्यों क्यों करना पड़ता है? 4 साल इंजीनियरिंग में आखिर पढ़ाया क्या गया? अगर इंजीनियरिंग के 4 साल के बाद भी इंडस्ट्री कहती है पहले यह कोर्स करो फिर नौकरी मिलेगी, तो हमें इंजीनियरिंग करिकुलम पर सवाल नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? क्या हमारा इंजीनियरिंग सिलेबस इंडस्ट्री के साथ चल रहा है? आज टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है, एआई आ गया, जनरेटिव एआई आ गया, क्लाउड कंप्यूटिंग आ गई, ऑटोमेशन आ गया, साइबर सिक्योरिटी तेजी से बढ़ रहा है, डेटा इंजीनियरिंग बढ़ रही है। लेकिन क्या हमारे सभी कॉलेजेस या सिलेबस भी उसी स्पीड से बदल रहा है? अगर स्टूडेंट 4 साल तक आउटडेटेड टेक्नोलॉजी पढ़ता रहा और ग्रेजुएशन के बाद कंपनी में जाकर उसे बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ती है, तो फिर इंजीनियरिंग एजुकेशन का उद्देश्य क्या रह गया? एमटेक करने से क्या होगा? कुछ लोगों को जॉब नहीं मिलता, बीटेक करने के बाद क्या करते हैं? एमटेक करते हैं। एक और बड़ा सवाल, बहुत से स्टूडेंट इंजीनियरिंग के बाद एमटेक करते हैं, लेकिन अगर उनका लक्ष्य सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब करना ही है, तो क्या सिर्फ एमटेक डिग्री उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ा देगी? कई सिचुएशन में बीटेक के बाद एमटेक कर लिया, लेकिन इंडस्ट्री में फिर भी स्किल्स और एक्सपीरियंस चाहिए, तो डिग्री के ऊपर डिग्री लेने से ज्यादा जरूरी क्या नहीं होना चाहिए? स्किल प्लस इंडस्ट्री एक्सपोजर प्लस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। और अगर कोई स्टूडेंट टीचिंग में जाना चाहता है, तो सवाल यह भी है कि क्या कॉलेज अपने टीचर्स को पर्याप्त सैलरी और करियर ग्रोथ देती है या देता है? जैसे कि एक उदाहरण बताता हूँ मैं, बीएड पहले 1 साल का था, अब 2 साल का हो गया। एजुकेशन सेक्टर में लगातार बदलाव होते रहे, बीएड की ड्यूरेशन भी बदली गई। लेकिन एक सवाल आम आदमी पूछता है, क्या सिर्फ कोर्स की ड्यूरेशन बढ़ाने से एजुकेशन की क्वालिटी बढ़ जाती है? अगर लाखों लोग डिग्री लेकर नौकरी के लिए तैयार खड़े हैं, तो क्या सोल्यूशन सिर्फ कोर्स की ड्यूरेशन बढ़ाना है? क्या हमें यह देखना चाहिए कि असल में जॉब्स कहाँ है? सरकार के पास जॉब्स नहीं है, बजट नहीं है, इसीलिए ड्यूरेशन बढ़ा रही है, ताकि 1 साल में जल्दी से पास होके नौकरियां ना मांगे। इन सबसे बड़ा सवाल, गवर्नमेंट जॉब्स कहाँ है? हर साल लाखों ग्रेजुएट्स निकलते हैं, इंजीनियरिंग, बीकॉम, एमकॉम, बीए, एमए, बीएससी, बीसीए, एमए, एमटेक, एमबीए, सबके सामने एक ही सवाल है, जॉब कहाँ? हर कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकता, प्राइवेट जॉब मिलता नहीं, गवर्नमेंट हर ग्रेजुएट को नौकरी नहीं दे सकती, तो फिर प्राइवेट सेक्टर में पर्याप्त क्वालिटी जॉब्स कैसे पैदा होगी? और उसके लिए बजट कहाँ से आएगा? यह सिर्फ स्टूडेंट की समस्या नहीं है, यह इकोनॉमिक प्लानिंग और एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी का सवाल है। प्राइवेट कंपनी में जॉब मिल गई, लेकिन सिक्योरिटी कहाँ है? मान लीजिए किसी इंजीनियर को नौकरी मिल गई, सैलरी 25,000 या 30,000 है, लेकिन क्या जॉब सिक्योर है? कई कंपनीज में एम्प्लॉइज ऑपरेशन या सपोर्ट में काम करते हैं, कुछ समय तक प्रोजेक्ट है तो काम है, प्रोजेक्ट खत्म हुआ बेंच में आ गए, बेंच ज्यादा लंबा हुआ, परफॉर्मेंस डिस्कशन, और फिर कंपनी के बाहर क्लीन स्लिप। यानी इंजीनियरिंग डिग्री के बाद नौकरी मिल भी गई, तो जॉब सिक्योरिटी की गारंटी नहीं है। कुछ लोग गोल्ड मेडलिस्ट है, एमकॉम, एमबीए और 10,000 की नौकरी करते हैं। हम यह हमारे एजुकेशन सिस्टम का सबसे अनकंफर्टेबल सवाल है। अगर कोई स्टूडेंट एमकॉम में गोल्ड मेडलिस्ट लाता है और बाद में उसे सिर्फ 10,000 की सैलरी वाली सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी पड़ती है, तो हम उस स्टूडेंट को दोष देना चाहिए क्या नहीं? ये सिस्टम से पूछना चाहिए उसकी डिग्री को मार्केट वैल्यू क्यों नहीं मिली। और दूसरी तरफ मैंने ऐसे स्टूडेंट भी देखे हैं जिन्होंने बीकॉम के बाद
सही गाइडेंस और सही स्किल डेवलपमेंट के कारण लगभग 40,000 से शुरुआत की। डिफरेंस क्या था? डिग्री नहीं, गाइडेंस और स्किल चाहिए। असली कमी गाइडेंस की। हमारे स्टूडेंट्स में टैलेंट की कमी नहीं है, ग्रामीण स्टूडेंट्स में, शहरी स्टूडेंट्स में, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता इंजीनियरिंग में कौन सा ब्रांच चुनना है, ग्रेजुएशन के बाद कौन सी स्किल सीखनी है, कौन सी टेक्नोलॉजी फ्यूचर में डिमांड में होगी, रेज्यूमे कैसे बनाना है, इंटरव्यू कैसे देना है, इंडस्ट्री में कौन सी रोल होती है, करियर पाथ क्या है, कहाँ अप्लाई करना है, और सबसे महत्वपूर्ण किस जॉब के लिए खुद को तैयार करना है। करियर गाइडेंस की कमी बहुत बड़ा इश्यू है। हर मंडे जॉब ड्राइव में हजारों लोग, आप किसी बड़े शहर में जॉब ड्राइव देखिए, सुबह से हजारों लोग लाइन में खड़े रहते हैं, एक वैकेंसी सैकड़ों कैंडिडेट्स, कई बार हजारों कैंडिडेट्स, हर हाथ में रेज्यूमे, हर चेहरे पे उम्मीद, और हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल, आज नौकरी मिलेगी क्या? यह सिर्फ एक रिक्रूटमेंट ड्राइव नहीं है, यह हमारे एम्प्लॉयमेंट सिस्टम की तस्वीर है। थर्ड ग्रेड कॉलेज और फोर्थ ग्रेड एजुकेशन सिस्टम, यह बात कठोर है, लेकिन हमें पूछनी होगी, क्या हर इंजीनियरिंग कॉलेज की क्वालिटी समान है? नहीं, कुछ इंस्टीट्यूशंस वर्ल्ड क्लास है, लेकिन कुछ कॉलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है, फैकल्टी कमजोर है, इंडस्ट्री एक्सपोजर कम है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कम है, प्लेसमेंट कमजोर है, और सिलेबस आउटडेटेड है। फिर स्टूडेंट 4 साल के बाद बाहर आता है और इंडस्ट्री कहती है यू आर नॉट जॉब रेडी। तो सवाल स्टूडेंट से पहले कॉलेज से पूछना जाना चाहिए। मेरा सरकार से सीधा सवाल, अगर इंजीनियरिंग का सिलेबस गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटीज अप्रूव करती है तो सिलेबस फॉर्मेशन में इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की भूमिका कितनी है? क्या हर साल यह रिव्यू होता है कि इंडस्ट्री में कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है? क्या करिकुलम को उसी हिसाब से अपडेट किया जाता है? अगर नहीं तो फिर जिम्मेदारी किसकी है? स्टूडेंट की, पेरेंट्स की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, या पॉलिसी बनाने वालों की? असली समस्या डिग्री नहीं है। इंजीनियरिंग करना गलत नहीं है, बीटेक करना गलत नहीं है, एमटेक करना गलत नहीं है, एमबीए करना गलत नहीं है। प्रॉब्लम है डिग्री और इंडस्ट्री के बीच का गैप। हमें ऐसे ग्रेजुएट चाहिए जो सिर्फ एग्जाम पास करके डिग्री लेकर ना निकले। हमें ऐसे ग्रेजुएट चाहिए जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, कम्युनिकेशन कर सके, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सके, एआई और ऑटोमेशन समझ सके, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स कर सके, इंडस्ट्री में तुरंत कंट्रीब्यूट कर सके। सोल्यूशन क्या है? इंजीनियरिंग कॉलेज में पहले साल से ही करियर प्लानिंग होनी चाहिए, दूसरे साल से इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, तीसरे साल में इंटर्नशिप, चौथे साल में रियल वर्ल्ड कैपस्टोन प्रोजेक्ट, इंडस्ट्री मेंटर, प्रैक्टिकल स्किल्स, कम्युनिकेशन ट्रेनिंग, इंटरव्यू प्रिपरेशन, एआई और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, और सबसे महत्वपूर्ण प्लेसमेंट की जगह एम्प्लॉयबिलिटी पर फोकस। पेरेंट्स के लिए एक जरूरी संदेश, अपने बच्चों को सिर्फ यह मत कहिए इंजीनियरिंग कर लो नौकरी मिल जाएगी। आज यह गारंटी नहीं है। पहले देखिए बच्चे की रुचि क्या है, उसकी एप्टीट्यूड क्या है, कौन सा कॉलेज है, कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या है, फैकल्टी कैसी है, इंडस्ट्री एक्सपोजर कितना है, और सबसे महत्वपूर्ण डिग्री के बाद बच्चा कौन से स्किल लेकर बाहर आए। के लिए मेरा संदेश, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो केवल सेमेस्टर पास करने के लिए मत पढ़िए। अपने आप से पूछिए मैं 4 साल बाद इंडस्ट्री को क्या वैल्यू दे सकता हूँ। एक टेक्नोलॉजी चुनिए, एक डोमेन चुनिए, प्रोजेक्ट्स बनाइए, इंटर्नशिप कीजिए, कम्युनिकेशन इंप्रूव कीजिए, एआई का इस्तेमाल सीखिए, लिंक्डइन और प्रोफेशनल नेटवर्क बनाइए, और सबसे जरूरी एक्सपीरियंस कॉलेज के दौरान ही लेना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद कंपनी जब कहेगी एक्सपीरियंस चाहिए तो आपके पास जवाब होना चाहिए, हाँ मेरे पास एक्सपीरियंस है। आखिरी सवाल, हम हर साल लाखों ग्रेजुएट पैदा कर रहे हैं, लेकिन क्या हम यही संख्या में एम्प्लॉयबल ग्रेजुएट्स पैदा कर रहे हैं? हम कॉलेजेस खोल रहे हैं, डिग्रीज दे रहे हैं, कोर्सेज की ड्यूरेशन बदल रहे हैं, लेकिन क्या हम पर्याप्त क्वालिटी जॉब्स पैदा कर रहे हैं? अगर इंजीनियरिंग के 4 साल बाद भी स्टूडेंट को 6 महीने का कोर्स करना पड़े या 3 महीने का करना पड़े, तो हमें स्टूडेंट को दोष देने से पहले एजुकेशन सिस्टम को देखना होगा, क्योंकि समस्या सिर्फ यही नहीं है कि स्टूडेंट को नौकरी नहीं मिल रही। असली सवाल है हमने उसे 4 साल में नौकरी के लिए तैयार क्यों नहीं किया। यही सवाल आज हर पेरेंट को पूछना चाहिए, यही सवाल हर स्टूडेंट को पूछना चाहिए, अगर और यही सवाल हमारी एजुकेशन पॉलिसी बनाने वालों को भी खुद से पूछना चाहिए। डिग्री देना आसान है, लेकिन रोजगार के योग्य बनाना असली शिक्षा है। थैंक यू सो मच। प्लीज like my channel, subscribe my channel, hit the bell icon, like and comments। धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि यह सवाल जरूरी है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स तक पहुंचाइए। थैंक यू।